फिर चूरफुर होता है। तो माँ अपना अनुभव सुनाती है कि हाँ, आत्मा ने प्रवेश किया है, इसीलिए बच्चा पेट में लात मार रहा है, डॉक्टर को बताती है। तो उससे भी साबित होता है कि आत्मा ने ही शरीर धारण किया है। और जब उसका शरीर से निकलने का टाइम होता है, उस हिसाब से 6 दिन के बाद उसका नामकरण शरीर के ऊपर नाम पड़ता है। और उस नाम का आधार लेकर के ही आत्मा सारे दिन के कार्य क्षेत्र में अपना व्यवहार में आते हैं और अपना कर्म करती है। तो आत्मा ने जब शरीर को धारण करते हैं तो वह मनुष्य बनता है, जिसको हम लोग अनेक नामों से जानते हैं, श्री राम, श्री कृष्ण। और नीचे में दिखाया गया है कि आत्मा अपना पहचान बताती है कि मैं इस शरीर में कहाँ पे निवास करती हूँ। तो दोनों भ्रिकुटी के बीच में जहाँ पे हम लोग तिलक और माता लोग टीकाएँ बिंदी लगाती है, वहाँ पे ही आत्माओं का रहने का स्थान है। जहाँ तो शरीर को मोटर भी कहा जाता है। जैसे मोटर को ड्राइवर नियंत्रण करता है, उसी प्रकार ये आत्मा रूपी ड्राइवर शरीर रूपी मोटर को चलाती है। और आँख के द्वारा देखने का काम, मुख बोलने का और कान सुनने का, यानी सभी कर्मेंद्रियाँ जहाँ आत्मा निवास करती है उनके ही आसपास मौजूद है। और यह सृष्टि को कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इस कर्म क्षेत्र पर आत्माएं 5 तत्वों से बना शरीर धारण करके कर्म करती है और उस कर्म का फल सुख और दुख के रूप में भोगती है। तो जब आत्मा अपने आप को जान जाती है कि कर्म के बिना हम रह नहीं सकते हैं, क्योंकि यह एक कर्म क्षेत्र पर हमने आया है और यहाँ पर कर्म करने के लिए हमको शरीर मिला है, तो उस हिसाब से वो अच्छा कर्म, सुकर्म, जिसको श्रेष्ठ कर्म कहते हैं, वह करती है और सदा अपने को सुखी बनाने का ही कर्म करती है। तो जब हम अपने आप को जानते हैं कि वास्तव में हम ये 5 तत्वों से बना हुआ हड्डी मांस का पुतला है, मिट्टी का पुतला शरीर नहीं है, बल्कि इससे अलग एक चेतन ज्योति स्वरूप आत्मा है। और मेरा रूप ज्योति बिंदु है जो कभी न मरते हैं, अजर अमर अविनाशी है। तो हम आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आए कहाँ से है, उस घर को भी हमें जानना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही एक्टर स्टेज पर अपना एक्ट करने आते हैं और उसका एक्ट का टाइम पूरा होता है तो फिर वो अपने घर जाते हैं, उसी प्रकार हम आत्माओं रूपी एक्टर का भी घर कहाँ है और कब हम उस घर को जाएंगे, इस बात को भी हमें जानना ज़रूरी होता है। दूसरा चैप्टर में हम इसी बात को जानेंगे। आइए अब दूसरा चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। यही वह 3 लोक है जिस 3 लोक के बारे में हम गाते और सुनते आए हैं कि शिव ही 3 लोक के मालिक है, 3 लोक का दाता है और सृजनहार विधाता है। वास्तव में 3 लोक कहाँ है और शिव का धाम कहाँ है? सबसे ऊपर की दुनिया जहाँ सुनहरा लाल रंग का प्रकाश फैला हुआ है, आत्मा जिसको छठा तत्व, ब्रह्म तत्व, महतत्व, शिव का धाम, परम धाम, ब्रह्मलोक, परलोक, निर्माण धाम, मुक्ति धाम आदि के नाम से जानते हैं, उनको ही शिव का धाम कहा जाता है। क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा शिव उसी दुनिया में निवास करते हैं। सबसे ऊपर में परमात्मा शिव रहते हैं, इसीलिए उनकी महिमा में हम लोग गाते हैं, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। उस दुनिया में सर्वत्र शांति ही शांति है, सुनहरा लाल रंग का प्रकाश फैला हुआ है। सुख और दुख यहाँ नहीं होते हैं, दिन और रात, देह बंधन, कर्म बंधन, जन्म मरण से मुक्त अवस्था में आत्माएं मुक्त अवस्था में रहती है, इसीलिए इनको मुक्ति धाम कहा जाता है। और इस लोक में सभी मनुष्य आत्माएं कल्प में एक ही बार जाती है, जब कलयुग का अंत होता है। उस टाइम परमपिता परमात्मा शिव ही सभी मनुष्य आत्माओं को अपने साथ इस धाम में ले जाते हैं। इस धाम में कोई
मनुष्य गुरु गोसाई नहीं ले जाते हैं। इसीलिए परमपिता परमात्मा शिव को ही मुक्तेश्वर कहा जाता है। उसके नीचे की दुनिया है जिसे सूक्ष्म लोक देवता की दुनिया कहते हैं, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरिया है और ये देवताओं का शरीर हड्डी मांस के नहीं बल्कि प्रकाश के होते हैं। और इस दुनिया को ही धर्मराजपुरी भी कहा जाता है, क्योंकि आत्माएं जो अपने घर से यहाँ पंच तत्वों की दुनिया से फिर जब अपना घर जाने लगती है तो बीच में उन्हें हिसाब किताब भी चुकतू करना पड़ता है, और वह धर्मराजपुरी में ही रुक करके अपना हिसाब किताब चुकतू के पश्चात अपना घर सबसे ऊपर परमधाम शांतिधाम जा पाती हैं। इस दुनिया में इसको मूवी वर्ल्ड कहते हैं। यहाँ पे आवाज़ नहीं है, इशारा से सभी काम होते हैं। और सूक्ष्म देवताओं का शरीर फरिश्ता के रूप में होते हैं। इसके नीचे की में सबसे नीचे की दुनिया है जिसको ही हम लोग नाटकशाला कहते हैं, मुसाफिर खाना और पंच तत्वों की दुनिया, साकार मनुष्य लोग, और इस दुनिया के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे ही जब परमपिता परमात्मा शिव कल के अंत में, कलयुग के अंत और सतयुग आदि बीच के समय जब वो अवतरित होते हैं, एक साधारण वृद्ध मानव तन का आधार लेकर के सारे रहस्यों का नॉलेज देते हैं और मनुष्य को 3 लोक का ज्ञान देते हैं। फिर उस परम धाम में जाने का रास्ता भी बताते हैं और श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान से सभी मनुष्य आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार विरासत के रूप में देते हैं। अब का समय वही समय है जो अब सभी आत्मा अपने घर जाने का समय है। परमात्मा ही सभी आत्माओं को वापस अपने घर ले जाने के लिए आए हैं। तो घर जाने के लिए जिसने भगवान के ईश्वरीय नॉलेज गीता ज्ञान के द्वारा अपने आप को संपूर्ण पवित्र और निर्विकारी बना लेते हैं, वे धर्मराजपुरी में नहीं जाकर डायरेक्ट परमात्मा शिव के साथ परम धाम घर और बहुत इज्जत से जाते हैं। और जो आत्माएं विकारी पना नहीं छोड़ते हैं भगवान के तरफ, उनको याद करके अपना पिछला भी कर्म विनाश नहीं कर पाते हैं, वो उन्हीं आत्माओं को धर्मराजपुरी में जाके सजा खा के पवित्र बनकर अपना घर जाना पड़ता है। तो आइए, हम लोग के सामने अभी 2 रास्ता है, एक तरफ शांति धाम जाने का, दूसरा तरफ फिर सुख धाम आने का। सुख धाम सतयुग को कहा जाता है जो महाविनाश के पश्चात इसी सृष्टि में आने वाला है, और शांति धाम जहाँ परमात्मा शिव रहते हैं, उस दुनिया में आत्माएं बिना शरीर के जाते हैं, क्योंकि वहाँ शरीर लेके कोई जा नहीं पाएगा। अब हम लोग